और करते हैं परमपिता परमेश्वर की आराधना। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आज खास खबर में हम बात करेंगे वेश्यावृत्ति की कि आखिर वेश्यावृत्ति वैध है या फिर अवैध। क्या है लोगों की मानसिकता, किस तरह से लोगों ने इसको देखा और साथ ही साथ किस तरह से इसके लिए कानून बनाया जाए, इसकी भी हम बात करेंगे आज खास खबर में। वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता, जी हाँ, एक बड़ा सवाल है। समाज में अगर देखा जाए वेश्यावृत्ति को एक अलग नजर से देखा जाता है, लेकिन उसी को कानूनी मान्यता दी जाए ना दी जाए, इसी पर बहस छिड़ी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करते हैं बात। जहां संस्कृति को देश का सूत्रधार माना जाता है, वहां मानसिक संतुलन और उससे संबंधित कई विषयों पर एक समान राय रहती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जिस पर चर्चा कई बार होती आई है, लेकिन उसे हमेशा से ही भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस समिति का गठन साल 2010 में किया, उस समिति के समक्ष 8 नवंबर को एक प्रस्ताव रखा जाएगा। दरअसल वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता मिले, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग समिति के सामने प्रस्ताव पेश करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम का इस सिलसिले में कहना है कि आयोग द्वारा 8 नवंबर को पुनर्वास याचिका के आधार पर वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी वैध घोषित कर देना चाहिए? क्या वेश्यावृत्ति को वैध घोषित करने से यौन कर्मियों के शोषण पर लगाम लगेगी? क्या वेश्यावृत्ति को वैध घोषित करने से सामाजिक और नैतिक पतन होगा? वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से वैध क्यों नहीं माना जाना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी दे पाना मुश्किल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राजील, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड समेत 77 देश ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति को कानूनी तौर पर वैध घोषित किया गया, जबकि भारत समेत 109 देश ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति को कानून की नजर पर अपराध माना जाता है और 5 देश ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति को लेकर कोई कानून ही नहीं है। बात नीदरलैंड की जाए तो नीदरलैंड में ही तकरीबन 30,000 से ज्यादा वेश्यावृत्ति के ठिकाने हैं। इन आंकड़ों के आधार पर एक सोच को विकसित किया जा सकता है। यौन कर्मियों के पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई सामाजिक संगठन पहले भी आवाज उठा चुके हैं। हालांकि कुछ सामाजिक संगठन ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर करते रहे हैं। रेप जैसी घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को देख वेश्यावृत्ति के मुद्दे को लेकर एक बार फिर देश में कानूनी वैधता देने पर बहस छिड़ गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वेश्यावृत्ति को वैध घोषित वैधता देना सही होगा? हरियाणा न्यूज के लिए भरत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो सवाल अभी भी बरकरार है, क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देना सही? और इसी सवाल पर हमने अपने दर्शकों की भी राय ली थी हरियाणा की आवाज में। एक ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं क्या कुछ कहना था हमारे दर्शकों का, कितने प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा और कितनों ने ना।
जी हाँ, तो 48% लोगों का कहना था कि वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता देना सही नहीं है। 32% लोगों ने कहा कि हाँ, इसे कानूनी वैधता दी जानी चाहिए। 20% यानी कि 20% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पता नहीं कि इसको कानूनी वैधता दी भी जानी चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरह से कुछ जनता की आवाज थी। ये थी हरियाणा की आवाज कि आखिर हरियाणा की जनता इस मसले पर क्या सोचती है। सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन धैया जी। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। जी सुमन जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता देना क्या सही आप मानती है या फिर गलत? ऐसा है, देखिए मेरा मानना, अगर मेरी राय आप लेंगे जी तो मैं यही कहूंगी कि वेश्यावृत्ति जो है आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। और इसका जो मैं कहूंगी कि इस चीज को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जिसकी वजह से आज जो भी महिलाओं पर जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इन चीजों को रोकने के लिए इससे अच्छा है कि समाज में ये जो वेश्यावृत्ति है इसको अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो मेरा मानना ये सही होगा। और इसको करने से शायद हमारे जो रेप के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उनको कम होने में शायद हमें काफी असर इसका महसूस होगा। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ममता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद। ममता जी, वेश्यावृत्ति को वैध कराने की बात जो है एक बार फिर यहाँ पर छिड़ चुकी है, क्या माना जाए, किस नजरिए से आप देखती हैं इस सवाल को? देखिए, ऐसा है, वेश्यावृत्ति का जहाँ तक सवाल है जी, ये आदि अनादिकाल से चला आया है। लेकिन अब अगर इनको लीगलाइज किया जाता है तो इसका फायदा ये होगा कि ये अपने आप को सिक्योर फील करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हालांकि इसका जो नुकसान है वो ये है कि ट्रैफिकिंग जो बहुत ज्यादा हो रही है वो और बढ़ती है। लेकिन बावजूद उसके मैं सोचती हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी में इनको एक डिग्निफाइड जगह मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर इसको लीगलाइज किया जाता है तो उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। जी, तो इसलिए वेश्यावृत्ति को लीगलाइज करना मैं मानती हूँ ठीक रहेगा। चलिए ममता जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुमन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सुमन जी, क्या वेश्यावृत्ति को वैध घोषित करने से सामाजिक और नैतिक पतन होगा, क्या मानती हैं? देखिए, मैं सही कहूँ तो सामाजिक और नैतिक पतन कभी इन चीजों से नहीं हुआ करता है। जिसका मानसिक तौर से जो व्यक्ति नैतिकता और सामाजिक तौर से जो उसके विचार बने हुए हैं, ऐसा नहीं है जो मान लो किसी के विचार सात्विक विचार हैं और वो इन चीजों को नहीं सोचते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उन्हें इन चीज में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वेश्यावृत्ति की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिनके अंदर हैवानियत घुसी हुई है, जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, या जो लोग उस समय जब कोई भी रेप की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों तक को अपना शिकार बना देते हैं, तो मैं मानती हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक स्थान मिल जाएगा, ताकि वो चीजें जो हमारे समाज में बुराई फैला रही हैं जी। चलिए सुमन जी, बने रहिए हमारे साथ। ममता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सामाजिक का कार्यकर्ता है महावीर नीलामिया जी। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी वैध घोषित कर देना चाहिए, क्या आपकी राय है? महावीर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? महावीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा महावीर जी से। ममता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं बहिष्कार कर दिया जाता है, क्या माना जाए, अगर कानूनी रूप से वैधता मिल जाती है, समाज उस चीज को अपना पाएगा? ममता जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? सुमन जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है हमारे जी। सुमन जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कानूनी वैधता अगर वेश्यावृत्ति को मिल जाती है तो क्या जो समाज है
उसके नजरिए में क्या बदलाव हो पाएगा, क्या लोगों की मानसिकता बदल पाएगी? क्योंकि वैश्यावृत्ति को आपको पता है कि भारतीय समाज है किस तरह से देखता है, क्या नजरिया है, लेकिन क्या लगता है कि अगर कानूनी वैधता मिल जाती है तो नजरिया लोगों का चेंज होगा? क्या समाज में कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद? देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, जो वैश्यावृत्ति है, हाँ, ये भी समाज का ही अंग है जी, ये कहीं बाहर से पैदा नहीं हुआ है। जी जी जी, ये हमारे समाज के बीच में से ही पैदा हुआ और निकल कर आई है हमारे बीच में से। हाँ, ये वो लड़कियां हैं जो मजबूरी में कहीं ना कहीं इस मैं कहूँगी किस बिजनेस को अपना रही हैं, या इस धंधे में वो पड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूरी है, इस वजह से वो यहाँ पर है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी महिलाओं की है जो अपनी मन से या अपनी इच्छा से वैश्यावृत्ति में गई हो, तो वो परसेंटेज बहुत कम है। तो वही समाज जो उनके पास जाता है तभी तो उनका फैलाव हुआ है वैश्यावृत्ति का, तो क्यों समाज आज उनको एक सम्मानजनक। चलिए सुमन जी बने रहिए हमारे साथ, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नीलामिया जी। महावीर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल मेरा ये कि क्या वैश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी जानी चाहिए, आपकी राय क्या है? हाँ जी, आज कानून काज को दे दी जाएगी जी, क्योंकि इसकी आड़ में और भी गलत काम होते हैं। जैसे पुलिस का धंधा चलता है, पुलिस अवैध वसूली करती है, महिलाओं को बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। तो ये वर्षों चला रहा है, हमारे राजनेताओं को सरकार को पता होता है ये नाच गाने की आड़ के अंदर ये चलता है, लेकिन उसके बावजूद जब पता है, जब हो रहा है तो उसको मानते तो नहीं दे दी जाए जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर इसको वैधता दे दी जाती है तो क्या समाज की जो मानसिकता है उसमें बदलाव होगा? जैसे कि अभी सुमन जी बता रही थी कि ये समाज का ही हिस्सा है, लेकिन समाज क्या इसे समझ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहूंगी महावीर जी, क्या लगता है कि समाज बदल पाएगा? क्या समाज की जो सोच है वो बदल पाएगी? ये ठीक है कि हमारी संस्कृति की मान्यता नहीं रहती, हमारी भारतीय संस्कृति, लेकिन ये भी सत्य है कि इस संस्कृति के साथ साथ हमें सबको पता है कि सारा काम हो रहा है, होता है, और ये अवैध धंधे के अंदर जिसमें पुलिस भी पनपती है, पुलिस भी वसूली करती है जी। कहीं ना कहीं सुधार आएगा। ये ऐसी बात जो ये बलात्कार बढ़ रहे हैं, जो दूसरे अवैध कार्य हो रहे हैं, उसमें अवश्य सुधार आएगा। जी बिल्कुल महावीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रेणु डी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। रेणु जी, वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप से वैधता अगर दी जाती है, क्या माना जाए? क्या वैश्यावृत्ति में जो शामिल हैं उन्हें समाज में वो दर्जा मिल पाएगा, बराबरी का दर्जा मिल सकता है? मुकुल जी, ये बात कहनी बहुत आसान है और मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध तो नहीं करती, लेकिन मैं इतना जरूर इस पे टिप्पणी करना चाहती हूँ कि क्या हमारा समाज इस प्रकार के परिवर्तन के लिए सामाजिक जो सोच है, क्या उनका क्षमता विकास, सामुदायिक क्षमता विकास किया गया है? कोई भी, जी बिल्कुल रेणु जी, हम भी वही जानना चाह रहे हैं आपसे। लीगलाइज करने के पहले सबसे पहले ये सोचना है कि क्या, पहली बात तो ये कि जो वर्तमान में महिलाएं वैश्यावृत्ति में चाहे जबरदस्ती या मर्जी से हैं, पहली चीज तो उनका चिन्हीकरण करना ही बहुत मुश्किल है। चिन्हीकरण यदि हो जाता है तो लीगलाइज होने के बाद भी इस पेशे को कैसे, आज भी देखिए सफाई कर्मचारी जो है उनको हर अधिकार बराबर का है जैसी चीजें, लेकिन आज भी उनके साथ भेदभाव और छूट होती है। परेशान होके सफाई कर्मचारी लोग आज अपने नाम के सामने अपना जो उनका सरनेम होता है वाल्मीकि तक लगाने से डरते हैं। इसके अलावा यदि महिलाओं को हम ये लीगलाइज कर देंगे तो एक पक्ष तो ये होता है कि जो मर्जी से कर रही हैं उनका शोषण होना बंद हो जाएगा, यानी कि दलाल जो उनको जबरदस्ती धकेलते हैं या उनकी कमाई के पैसे लेते हैं, आर्थिक शोषण होना बंद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि कई महिलाएं जो अशिक्षित हैं और जिनको अपने अधिकारों का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिनको लीगल अवेयरनेस या कानूनी अवेयरनेस किसी भी तरह की नहीं है, उनकी टैगिंग एज सेक्स वर्कर अगर कर दी जाती है तो मुख्य धारा से जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनको तो उल्टा कम्युनिटी से डिस्प्लेस। लेकिन रेणु जी, क्या वैश्यावृत्ति को वैध घोषित करने से सामाजिक और नैतिक पतन होगा? क्या आप मानती हैं इस बारे में? देखिए, सामाजिक और नैतिक पतन नहीं होगा, बल्कि महिला का शोषण होगा, महिला का ही शोषण होगा, हर हाल में महिला का ही शोषण कर दिया जाएगा।
कब लीगलाइज, अभी इलीगल है तो भी महिला का शोषण हो रहा है, कल जब लीगलाइज कर देंगे तब तो उसकी टैगिंग हो जाएगी। चलिए रेणु जी जुड़ी रही है हमारे साथ, क्योंकि सुमन दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। सुमन जी, क्या मानती हैं आप? आपने रेणु जी की बात सुनी, इनका कहना है कि अगर कानूनी वैधता मिल जाती है तब भी महिलाओं का ही शोषण होगा, क्या कहना है आपका? देखिए, शोषण तो मैं ये मानती हूँ कि पहले से हमने, क्योंकि जिस तरीके का हमारा समाज था उसमें पहले वो भी स्थान था जब हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता था, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा हुआ जब शोषण होता है। लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकती कि वो समय अब है। आज 50% हमने लड़ाई जो है शोषण के खिलाफ लड़ रही है महिलाएं, और 50% हमने उसमें सफलता भी हासिल की है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये लड़ाई जो है ये तो अभी चलेगी। आज मैं ये कह दूं कि शोषण खत्म है तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई तो चलेगी। लेकिन उस बीच जो लड़कियां या जो महिलाएं इस वेश्यावृत्ति के तहत जो समाज में ऐसी चीजों को सहन कर पा रही हैं, जिनकी मजबूरी बन चुकी है ये वेश्यावृत्ति करना, ऐसी महिलाओं को भी एक सम्मानजनक स्थिति और उन्हें ऐसा स्थान दिलवाना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये समाज की ही बनाई हुई चीजें हैं। तो इनकी तरफ भी हमारा, ये भी महिलाएं हैं, इनकी तरफ ध्यान। चलिए सुमन जी आप बने रहिए हमारे साथ। महावीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। महावीर जी, क्या लगता है कि अगर कानूनी वैधता मिल जाती है तो इस समाज से जुड़े हुए लोगों, क्या इस समाज से जुड़े हुए लोग अपनी चैन की और सुकून भरी जिंदगी और एक ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये वेश्यावृत्ति आज से नहीं वर्षों से हो रही है। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हो रही है। शोषण तो तब भी हो रहा था जी, शोषण तो तब भी हो रहा, लेकिन अब ये वैध होने के बाद कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वतंत्र होकर अपना काम करेगी। लेकिन क्या इज्जत भरी जिंदगी जी पाएंगी वो? इज्जत भरी तो देखो, इज्जत तो समाज से मिलेगी, इज्जत तो इनको लंबे समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद इनको राहत जरूर अवश्य मिलेगी। जो उनका शोषण होता था, दलाल करते थे। लेकिन सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर लोगों की मानसिकता में किस तरह से बदलाव हो। यही सवाल आज हमने उठाया था एक बार हरियाणा की आवाज में कि आखिर जनता क्या सोचती है, हरियाणा की जनता क्या सोचती है। तो उसमें ये निकल के सामने आया है कि 40 से 45% लोग ये मानते हैं कि वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता नहीं दी जानी चाहिए। रेणु जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप इस बारे में सोचती है, जब आम जनता इस तरह से सोचते हैं तो क्या आपको लगता है कि कानूनी वैधता देने से लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं नेहा, कानूनी वैधता देने से ज्यादा आवश्यक है सबसे पहले तो ये मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक लड़की जो मर्जी से वेश्यावृत्ति करती है और एक लड़की जिसका बलात्कार करके जिसको जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है, आज जिसको जबरदस्ती ढकेल दिया जाता है उस तक को तो लोग स्वीकार नहीं करते, संस्थाएं उसकी मदद को आगे नहीं आती, पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, वो कहीं जाती है तो उसके चरित्र से जोड़ करके उसको कहा जाता है तुम्हारा तो रेप हो चुका है और तुमको हम स्कूल में एडमिशन देंगे, आप आइए हमारी हेल्पलाइन पे, सेवरल सच केसेस हम फाइट कर रहे हैं। तो आज जो लड़की बेचारी बिना मर्जी के जिसके साथ कुछ हो जाता है उसको तो लोग स्वीकार नहीं करते, जो मर्जी से करेगी सेक्स उसको कोई स्वीकार करेगा, उसको तो सड़क पर पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे ये लोग। जी बिल्कुल। हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे चोरी छुपे तो सब गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बता के अगर ये कहे कि हाँ ये मैं जीविका के तौर पे करना चाहती हूँ, मैं अपना लाइवलीहुड के तौर पे से करना चाहती हूँ, बिलीव कीजिए उसको दिन दहाड़े बलात्कार 10-10 बार हो जाएंगे और जब वो कंप्लेन लिखाने जाएगी ना पुलिस में तो पुलिस कहेगी तुम तो लीगल सेक्स वर्कर हो, तुमने पैसे ले लिए, आप कम पैसे के लिए तुम झगड़ा कर रही हो। जी बिल्कुल। पहले पुलिस रिफॉर्म कीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म कीजिए, जुडिशरी की सोच में बदल लाना जरूरी है, पुलिस की सोच में बदल लाना जरूरी है। महिला पुलिस भी मैंने देखा बलात्कार की पीड़िता के संग में किस तरह का व्यवहार करती है, हाथ पकड़ के खींच के गाड़ी से उसको शिनाख्त के लिए बलात्कार पीड़िता को। सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे क्या, क्योंकि एक पहलू दूसरा भी है, अगर देखें तो क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि रेणु जी जो बोल रही हैं, मैं उस चीज में ये कहना चाहूंगी कि ये समाज की दूसरी चीज की बात करें, बलात्कार पीड़िता वो एक अलग चीज है, वेश्यावृत्ति जो अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति में गई हुई है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। वो बात ठीक है कि बलात्कार वाली महिलाएं जो है उनके साथ क्या, ये तो समाज के रूप को बदलने की आवश्यकता है और समाज के रूप में ही जो बदलाव आया है वही बदलाव का ही आज रूप है
जो आज हम लोग ये चाहते हैं कि वैश्यावृत्ति लीगलाइज हो। चलिए। क्योंकि आज मैं ये कहूंगी 70% आदमी ऐसे हैं जी। जो इनडायरेक्ट वे से इन लोगों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि अगर ये चलिए सुमन जी, legalize आप बने होता रहिए है, हमारे साथ, तो महावीर जी वही भी है। हमारे साथ बने हुए हैं, रेणु जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, और इस मुद्दे पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। और सवाल ये भी हमारा यही है कि आखिर लोगों की मानसिकता में बदलाव कैसे हो, और क्या अगर इसे कानूनी वैधता मिल जाती है, वैश्यावृत्ति को कानूनी वैधता मिल जाती है, तो क्या लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया, और बहुत सारे वायदे वह कागजों की धूल एक प्रकार से धूल खाते रहे। और कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से 10 साल पहले 3 साल में 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, और अनेकों ऐसे वायदे हैं जो आज अंतिम कैबिनेट की बैठक या अंतिम विधानसभा के सत्र में पूरा करके दिखाने की कोशिश की। तो यह स्वीकार किया एक प्रकार से कि हमने 10 साल आपके साथ धोखा किया। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज में। सवाल हमारा आज यही है, क्या वाकई वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप से वैधता दी जानी चाहिए। तमाम तथ्य हैं, हर एक बात को लेकर दोनों पहलू यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रेणु डी और महावीर जी जुड़े हुए हैं, और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं सुमन दहिया जी, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे, कहीं ना कहीं जो पहलू है वो भी देखना होगा। अगर इस वैश्यावृत्ति में जो लोग शामिल हैं, जो युवतियाँ शामिल होती हैं, अगर जबरदस्ती उनको धकेला जाए और उन पर भी वही टैग उनको लगा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, जबरदस्ती वाली बात अगर करें तो आज जो जबरदस्ती हो रही है उसको कौन देख पा रहा है? जी, आज भी तो जबरदस्ती हो रही है। आज किसने देखा है हमने? जी, उस टाइम मैं ये कहूंगी कि इन चीजों को रोकने की ये तो एक प्रशासन की चीज है। कोई भी चीज जब भी आप समाज में आते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही चीजें निकल कर आती है, लेकिन पहली बार जब एक्सेप्टेंस की जाती है, बाद में वही चीज आपको लगती है कि हाँ ये सही किया गया था उस समय।
तो मैं ये मानती हूँ कि मैं इतना आसान नहीं है ये सब चीजें करना, लेकिन एक शुरुआत करनी पड़ेगी और उस शुरुआत के लिए हमें तैयार है। सुमन जी, अगर इसे कानूनी वैधता दे दी जाती है तो समाज में किस तरह का बदलाव आपको लगता है कि आएगा? समाज में बदलाव ये आएगा कि आज जो लड़की खुले रूप से रात के 12 बजे जा रही है, अगर वहां पर दूसरी तरह की लड़कियां भी खड़ी होती हैं तो उसे छेड़ने वाले लड़के 10 तरह के वहां पर आ जाते हैं जी। उन्हें वो एक सिंपल घरेलू लड़की भी वो उस नजरिए से देखते हैं जी, जो बिल्कुल। वेश्यावृत्ति कर रही है। तो आज जो मेरी लड़कियां, मुझे चिंता उनकी है जो घर से देर सवेर, क्योंकि आज सब नौकरी करती हैं, सब वर्किंग हैं, और आज मैं देखिए जितने कॉल सेंटर वो रात की नाइट ड्यूटीज भी करती हैं, तो मुझे जरूरत है उनकी सेफ्टी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ महावीर जी आपका भी और रेणु डी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि समाज में जी बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अंबाला से, जहां एमएम यूनिवर्सिटी मौलाना के वीसी के घर पर छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है वीसी के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली और चंडीगढ़ से संयुक्त टीम, आयकर विभाग की संयुक्त टीम पहुंची है, जिन्होंने छापेमारी की है। दरअसल अंबाला में एमएम यूनिवर्सिटी मौलाना के वीसी के घर पर यह छापेमारी की गई है आयकर विभाग की ओर से। आपको बता दें इस टीम में न सिर्फ दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो पहुंची है, साथ ही साथ चंडीगढ़ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है वीसी के घर पे। तो अंबाला से बड़ी खबर, एमएम यूनिवर्सिटी मौलाना के वीसी के घर में छापा मारा गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम ने ये छापा मारा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली और चंडीगढ़ की संयुक्त टीम ने ये छापेमारी की है, यानी कि एक योजना के तहत ये छापेमारी की गई है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एमएम यूनिवर्सिटी मौलाना के वीसी के घर पर छापेमारी हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रादौर से, जहां भाकियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रादौर से, दरअसल धान के कम दाम मिलने से नाराज होकर तालेबंदी की गई है। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रादौर से, जहां पर भाकियों ने मंडी अधिकारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी देखने को मिल रही थी, और इसी के चलते कमेटी कार्यालय पर, मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। जी हाँ, तो बड़ी खबर रादौर से आ रही है। आपको बता दें कि धान के कम दाम मिलने से खफा है किसान, और ऐसे में तालाबंदी उन्होंने की है। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, ताकि जो भीड़ है उसे तितर बितर किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने मंडी अधिकारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। धान की कम कीमत मिलने से नाराज है। आपको बता दें कि रादौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर धान के कम दाम मिलने से खफा है किसान, और ऐसे में उन्होंने तालाबंदी कर दी है। मौके पर पुलिस तैनात है, और आपको बता दें कि पुलिस तो मौके पर तैनात ही है, साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन ने मंडी अधिकारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। दरअसल काफी वक्त से जो भारतीय किसान यूनियन है अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ आ रहा है। धान की कम दाम मिलने से काफी नाराज भी काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जब कोई नहीं, किसी ने सुना नहीं, उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, तो अब इन्होंने तालाबंदी भी कर दी है।